नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव के नतीजों को लेकर अब सिर्फ महाविकास अघाड़ी दल ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संगठन भी ईवीएम मशीन के खिलाफ आवाज उठाते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में ईवीएम मशीन के खिलाफ उठ रही यह आवाज सड़कों पर जन आंदोलन के रूप में दिखाई दे सकती है और इस आंदोलन के बड़े स्तर पर तैयारी होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। यह है राज ठाकरे की पार्टी के मुंबई के दहीसर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश येरुनकर। राजेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजेश ये कहते दिख रहे हैं कि ईवीएम मशीन में बहुत कुछ गड़बड़ी है। राजेश यहाँ तक कहते दिख रहे हैं उनके परिवार के वोट भी उन्हें क्या नहीं मिले हो, ऐसा हो नहीं सकता। सगळ्यात मोठी गोष्ट, मी जिथे राहतो माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही दोनच मतं, म्हणजे माझ्या आईने किंवा माझ्या पत्नीने किंवा माझ्या मुलीने मला मतदानच केलं नाही, की मी स्वतःला मतदानच केलं नाही। ते अशा प्रकारचा सगळं आतमध्ये घोळ आहे। गेले अनेक वर्ष आम्ही राजकारणात काम करतोय। या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवा आहे। आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नको आहे, आम्हाला बदल करायचा आहे। पण मतदान गेलं कुठे? प्रत्येक यादीमध्ये 2-2, 3-3, 9-9, 10 मतं फक्त, आणि आमचे कार्यकर्ते त्यांची घातली मतं नाही मिळाली, ऐसा घोड़ है। सिर्फ राजेश ही नहीं बल्कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के ऐसे कई विधानसभा हैं जहां कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, जिनकी जांच पड़ताल करने के लिए महाविकास अघाड़ी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ईवीएम से जुड़ी हर गड़बड़ी बातों को सबूत के साथ इकट्ठा करने का आदेश दिए गए हैं। एक और शरद पवार से लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी ईवीएम मशीन में इस बार बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए लड़ने की बात कहकर अब वकीलों की फौज तैयार करने के संकेत दिए हैं। तो वहीं अब कई सामाजिक संगठन भी ईवीएम मशीन के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम मशीन को हटाने की मांग तेज करते नजर आ रहे हैं। सर्व काँग्रेस असेल, इतर पक्ष असतील, सगळ्यांशी एकत्र बसून सर्व नेत्यांनी मिळून काहीतरी याच्यावरती निर्णय घेणार आहे। त्याच्यानंतरच आपण तर वोट जिहाद, नंतर पटेंगे तो पटेंगे हे सगळं झालं, पण मला स्वतःला असं फारसं वाटत नाही की याचा फार परिणाम झाला असेल। मला असं वाटतं मोठ्या प्रमाणात पैसा वाटण्यात आला आणि लक्ष्मण हाके नावाच्या माणसाला अगदी अक्षरशः विकत घेतलं गेलं आणि त्याने जवळजवळ 60-70 सभा घेतल्या। त्याचप्रमाणे मराठा आंदोलकांना फोडण्याचंही काम करण्यात आलं आणि वारंवार हे आम्ही सांगितलं की 27% मंडल आयोगाचं आरक्षण हे पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात मिळालेलं आहे। तर कुठेतरी आम्हाला असं वाटतं की ते ओबीसींना माहिती आहे, परंतु लक्ष्मण हाकेने संबंध मराठवाडा पिंजून काढला आणि अनेक मतं त्यांनी तिकडे भाजपच्या दावणीला जाऊन बांधली। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर फाइलों का एक बड़ा गट्ठा तैयार किया जा रहा है जो ईवीएम मशीन की पोल खोल सकते हैं। ईवीएम विरोधी जन आंदोलन के आयोजकों का कहना है कि ईवीएम प्रणाली पारदर्शी नहीं और इसमें गड़बड़ी की संभावना है। इस बारे में जन आंदोलन के आयोजक ये मांग करते दिख रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाकर फिर से बैलेट पेपर प्रणाली लागू किया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तुषार गांधी ने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि ईवीएम का मुद्दा जनता के मतदान अधिकार से जुड़ा है और इस पर चुप्पी साधना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। हमारे सामने अब ईवीएम से भी एक बड़ा प्रश्न उठा है और वो इलेक्शन कमीशन पे ही द्वारा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी निष्पक्षता के बारे में जो नागरिकों में विश्वास होता था, एक भरोसा होता था, वो गंवा दिया। और इसलिए आपके माध्यम से मैं यहाँ ईवीएम के बदले बैलेट, क्योंकि अगर पोस्टल बैलेट हो सकते हैं तो बाकी का चुनाव भी बैलेट से हो सकता है, अगर वो होता है तो सबसे बेहतरीन है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब लोकतंत्र को सर्व करने के बजाय सत्ता पक्ष का नौकर बन गया है, ऐसा स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। चुनाव के वक्त से लेकर किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, ये सारी चीजों में सत्ताधारी पक्ष का
उनकी मर्जी के मुताबिक काम करता हुआ इलेक्शन कमीशन हमें मंजूर नहीं है। ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरकर जन आंदोलन की तैयारी कर रहे आंदोलनकारियों की माने तो यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इनके मुताबिक पारदर्शी और भरोसेमंद चुनाव की प्रक्रिया देश के लिए बेहद जरूरी है। एडवोकेट ज्योति बडेकर ने ईवीएम की तकनीकी खामियों और संभावित गड़बड़ियों को उजागर किया है, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और अब जन आंदोलन के जरिए जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। पण मला असं वाटतंय की आताच्या निवडणुकांचे जे निकाल बघितले तो पैसा परत धार्मिक तेढ हा सगळा एक भाग आहे, पण दुसऱ्या बाजूला टेक्निकली पण लोकमत सारख्या पेपरमध्ये किंवा इतर माध्यमांमध्ये पण देखील आलेलं आहे की अनेक ठिकाणी मतदारसंघामध्ये कमी मतदान आहे झालेलं आहे आणि व्हीव्हीपॅट आणि मशीन मधलं जी गणित आहे ती वेगळी आहेत. आणि सर्व विरोधी पक्षांना आवाहन करत आहोत की त्यांनी आता रस्त्यावर उतरलं पाहिजे. विरोधी पक्षांनी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. पराभूत उमेदवार जे आहेत ज्यांना शंका आहे त्यांनी अशी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे आणि निवडणूक आयोगासमोर हे सर्व भारतीय जनतेच्या मनातले, महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनातले प्रश्न उभे केले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने याची ताबडतोब दखल घेतली पाहिजे. निवडणूक आयोग जर याची दखल घेणार नसेल तर महाराष्ट्राला आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. हे आंदोलन फक्त महाराष्ट्रासाठी नाही म्हणत आहोत आम्ही, हे आंदोलन पूर्ण भारतासाठी, संविधानासाठी, लोकशाहीसाठी आहे. ही पत्रकार परिषद आज घेण्याचंही विशेष कारण आहे. आज संविधान दिन आहे. आपण संविधान दिन फक्त बोलतो, त्याचे कार्यक्रम करतो, परंतु तो राबवत नाही आहोत. तो लोकांपर्यंत, सरकारपर्यंत तशा अर्थाने जात नाही. म्हणूनच कदाचित संविधानाची पायमल्ली उघड होते आणि तरी इथले जे प्रस्तावित पक्ष आहेत ते शांत राहत आहेत. प्रस्तावित पक्षांनाच खास करून आव्हान आहे की आपण सर्व एकजुटीने रस्त्यावर उतरूया. तुम्ही नेतृत्व करा. जनता तुमच्या सोबत नक्की येणार आहे, कारण जनतेने आपले उठाव सुरू केलेले आहे. दहिसरमध्ये तिथल्या उमेदवाराने याच्या विरोधात आंदोलन, तर त्यांच्या गावात त्यांचे शेकडो हजारो कामगार असताना त्यांना जीवनपद पडतं. तर या अवस्थेत त्यांनी ही आंदोलन सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे आमचं पहिला कार्यक्रम असा असणार आहे की मुंबई, महाराष्ट्रातील जे तज्ज्ञ, वेगवेगळ्या संस्था, संघटनांचे प्रमुख कार्यकर्ते, त्यातले काही कार्यकर्ते आज आपल्या सोबत इथे उपस्थित आहेत, अजून काही येत आहेत. तुषार गांधींसारखे ज्येष्ठ लोक आपल्या मार्गदर्शनासाठी, मदतीसाठी इथे येत आहेत. या सर्वांची लवकरच एक जाहीर बैठक बोलवणार आहोत आणि त्या बैठकीतून पुढचे अनेक कार्यक्रम होतील. सर्वपक्षीय बैठक घेणार आहोत. ज्योतिताई बडेकरांनी जसं सुचवलेलं आहे, लवकरच सर्वपक्षीय बैठकीचं आम्ही आयोजन करणार आहोत आणि त्यानंतर मुंबई, महाराष्ट्रात सर्व जनतेचा एक प्रचंड मोठा मोर्चा आयोजित करण्याची तैयारी आम्ही सुरू करत आहोत. बहरहाल ईवीएम के खिलाफ उठ रही यह आवाज चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या चुनाव आयोग या कोर्ट आम जनता और राजनीतिक पार्टियों की ईवीएम मशीन के खिलाफ उठ रही इन आवाज़ों की ओर और आंदोलनों को गंभीरता से लेती है या नहीं।